दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेल्फ स्टडी करने के क्या क्या तरीके हैं और किस तरीके से हम अपनी सेल्फ स्टडी को इफेक्टिवनेस बना सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेस्ट टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे हम श्योर कि आपकी सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश। स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है बेस्ट टाइम टू स्टडी। और ये बात बिल्कुल सही है कि हर स्टूडेंट के लिए एक ही टाइम फॉलो नहीं हो सकता। बहुत से बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत से बच्चे कॉलेजेस जाते हैं, बहुत से बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उनका कोचिंग का टाइम अलग अलग होता है। तो ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट है, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो पढ़ने के लिए। ये जरूरी नहीं कि हर बार मॉर्निंग में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो, या फिर ये भी जरूरी नहीं कि आपको नाइट में ही पढ़ना जरूरी है। किसी भी टाइम, अगर आप कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट है, मॉर्निंग में कोचिंग है, तो आप आफ्टरनून में ट्राई करिए। अगर आपको आफ्टरनून बोरिंग लगता है तो नाइट में पढ़ना स्टार्ट करिए। स्कूल स्टूडेंट है, मॉर्निंग में स्कूल है तो इवनिंग में पढ़ना स्टार्ट करिए। कॉलेज स्टूडेंट है, इवनिंग कॉलेजेस है तो मॉर्निंग में पढ़ना स्टार्ट करिए। पर देखिए कि कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट है। सेल्फ स्टडी के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बेस्ट टाइम टू स्टडी। हम किस समय पढ़ रहे हैं। पता चला नींद आ रही है और बुक लेके बैठे हुए हैं, यार वो इफेक्टिवनेस पढ़ाई नहीं हो सकती। तो ये बात ध्यान रखिए। दूसरे नंबर पे आता है कि शॉर्ट नोट टाइम टेबल। सेल्फ स्टडी के लिए एक छोटा सा टाइम टेबल जरूर बनाइए कि मुझे नेक्स्ट डे सुबह अगर मेरा स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, तो बाकी टाइम मैं किस तरीके से पढूं। एक शॉर्ट नोट आप बना के रखिए कि भाई अगर मुझे दिन में 3 घंटे सेल्फ स्टडी को देना है तो 3 घंटे में मैं कौन से सब्जेक्ट को क्या करूं क्या ना करूं। दोस्त, अगर आप ये चीज नहीं बनाएंगे तो मैं बताऊं, एक जोक मैंने सुना था बहुत पहले कि एक सरदार जी ना तपती धूप में खाली कड़ाही में कलछुल घुमा रहे थे, बार बार घुमाए जा रहे। तो आसपास जो लोग जा रहे थे वो देखते, यार ये बंदा खाली कड़ाही में कलछुल क्यों घुमा रहा है। एक ने देखा, निकल गया। दूसरे ने देखा, वो भी निकल गया। तीसरा देख के रुक के पूछता है कि सरदार जी आप कर क्या रहे हैं। तो वो कहते हैं बेवकूफ बना रहा हूं। तो वही बात हो जाएगी कि अगर हम ये नहीं पता चलेगा और सीधा किताब लेके बैठ गए, जो मिल गया वो बैठ गए। अरे यार मैथ्स नहीं मिल रहा, चल इंग्लिश पढ़ लेता हूं। इंग्लिश नहीं मिल रहा, अरे चल साइंस पढ़ लेते हैं, अकाउंट्स पढ़ लेते हैं, फिजिक्स पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। इस तरीके से मुझे नहीं लगता सेल्फ स्टडी का बेस्ट तरीका है। इसीलिए एक शॉर्ट टाइम टेबल बनाइए कि मुझे अगर 3 घंटे ही पढ़ने हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट को मैं क्या टाइम दूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है एवरेज रखिए 50-10 का। लाइक 50 मिनट की स्टडी तो 10 मिनट का ब्रेक। ये रेशियो है 5:1। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा कंप्लेन रहता है कि सर हम ज्यादा टाइम तक पढ़ नहीं सकते। वो कैसे करेंगे, मैं बनाऊंगा इस पे वीडियो। बट ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे तो यार क्यों ना इसी चीज को एक पॉजिटिव वे में ले और हम 1 घंटे की स्टडी तो करें। अब भाई इतना तो करना ही पड़ेगा यार। अब ये नहीं कि 10 मिनट पढ़ा फिर गोल, यार इससे काम नहीं चलने वाला। तो 1 घंटे की स्टडी में 50 मिनट आप स्टडी करिए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। अब बात आती है कि यार ये ब्रेक टाइम में क्या करें। सबसे पहली चीज हाथ जाता है फोन की तरफ। कहाँ गया फोन, मिलते ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर फ्रेंड से बातें। दोस्त, ये बातें ठीक है कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है यार कि फोन से ना एक बार हाथ में लग गया तो 10 की जगह 15 मिनट, 20 मिनट किसी का फोन आ गया, अच्छा भाई क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, और बता। तो पढ़ने वाला जो सीन है ना यार, ये कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। 10 की जगह 20-30 मिनट ले लेता है और जो हम पढ़ रहे थे, क्या चल रहा था, सब निकल गया। बात आ गई दोस्त की बात माइंड में कि तेरा बर्थडे, वहां मिलना, उसने ये कह दिया, उसने वो कर लिया, कल स्कूल जाएगा कि नहीं, कोचिंग में क्या चल रहा है, कौन आया था, कौन आई थी। तो मुझे लगता है यार कि कहीं ना कहीं इसका एक अपना एक अलग से टाइम बनाइए और पढ़ाई के टाइम पे इसे बिल्कुल अवॉइड करिए। आज मैं एक स्टूडेंट से पूछ रहा था कि यार कि कैसे अवॉइड करें, फोन ऑफ कर दें क्या। तो वो कहता है सर फोन ऑफ करने से भी काम नहीं चलता सर, मेरा तो उस टाइम भी रहता है किसी का फोन तो नहीं आ रहा, तो क्या करें। तो मुझे एक चीज समझ आई कि यार सेल्फ कंट्रोल नाम की कोई चीज होती है और ये हमें सीखनी पड़ेगी। किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं आप, 15 साल, 20 साल, किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं। अभी से सेल्फ कंट्रोल की एक प्रैक्टिस डालिए कि यार फोन को मुझे कम छूना है, क्योंकि बंद कर देंगे, किसी को दे देंगे ना, फिर भी यार कंसंट्रेशन वही रहता है। तो क्यों ना सेल्फ कंट्रोल की आदत डालें। एक दिन ठीक नहीं होगा, दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन, चौथे दिन, 10वें दिन होगा, अरे 1 महीने बाद तो होगा, लेकिन होगा जरूर। तो ये आदत डालिए सेल्फ कंट्रोल की। तो ड्यूरिंग द ब्रेक 10 मिनट्स का जो आप ब्रेक लेंगे उसमें ये सारी चीजें कर सकते हैं। लाइक थोड़ा सा वॉक कर लिया, इधर आसपास किसी से बातें कर ली, या जो भी आपका एक कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं आप। लेकिन यार ये फोन थोड़ा सा अवॉइड रखना प्लीज। हाँ, म्यूजिक सुन सकते हैं आप, लेकिन ये नहीं कि मोबाइल में लगाया और
लगे तो 1 घंटे बैठ गए, बट इन चीजों को अवॉइड करिए उस ब्रेक टाइम में। और नेक्स्ट आता है कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यार उन सब्जेक्ट को पहले पढ़ें जो आपको थोड़ा सा हार्ड लगता है। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो मैथ्स को सबसे पहले पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि उस टाइम आप ज्यादा एनर्जेटिकल होते हैं, उस टाइम आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं। और वो सब्जेक्ट सबसे एंड में पढ़िए जो आपका इंटरेस्ट में हो। तो इससे कहीं ना कहीं जो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम ड्यूरेशन है 3 घंटे 4 घंटे, वो कहीं ना कहीं बरकरार रहने के चांसेस ज्यादा होंगे। और अब बात करते हैं दोस्तों कि यार सेल्फ स्टडी के टिप्स तो दे दिए मैंने, लेकिन इसका कंक्लूजन कौन बताएगा यार, कैसे और इफेक्टिव बनाए। एक चीज है, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो यार उसका किस तरीके से ज्यादा इफेक्टिव बनाए, लाइक किस तरीके से हम ज्यादा और याद कर पाए उसे, बहुत देर तक उसको माइंड में अपने रख पाए। क्योंकि ऐसा होता है, कल क्या पढ़ा याद नहीं, परसों क्या पढ़ा याद नहीं, लेकिन भाई बंदे से मिलने जाते वक्त कौन सा ड्रेस पहना था यह आपको मालूम होता है। कैसे? ये सवाल है कि वो दिन कैसे याद है कि जब गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे पहली बार, कौन सा ड्रेस पहना था मैंने, या उसने कौन सा ड्रेस पहना था, ये चीज कैसे याद है। कोई स्पेशल ओकेजन हो आपके साथ, जरूरी नहीं हुई सिचुएशंस, और भी बहुत सारी होती हैं, वो चीज कैसे याद है आपको। एक ही चीज है कि उसको क्रिएटिविटी में लाइए। लाइक जब भी आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो सब्जेक्ट जरूर चेंज करिए। हिस्ट्री पढ़ा, एक और सब्जेक्ट पढ़ लिया, लाइक एक ही दिन में एक सब्जेक्ट ना पढ़ के 3 सब्जेक्ट को स्प्लिट कर लीजिए 1 घंटे में, और उसको सिचुएशंस के साथ रिप्रेजेंट करिए। लाइक कोई स्टोरी पढ़ रहे हो आप इंग्लिश में तो उसको एक रियल फैक्ट दीजिए। मैथ्स पढ़ रहे हो, किसी का नेम रिप्रेजेंट करके रखिए, एग्जाम्पल उस पर रखिए जो आपके सामने रियल कैरेक्टर है। अगर ऐसी चीजों से आप रिप्रेजेंट करेंगे उसको तो वो चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। और कोई तरीका नहीं है यार इन चीजों का, कितना भी ढूंढ लेंगे हम यूट्यूब पे बैठ के कि यार हाउ टू मेमोराइज फास्टर, ये सारी चीजें आप ढूंढ लो जितना मर्जी, तरीका यही है। कोई मेडिसिन नहीं आती इसकी कि खाते गए और मेमोरी बढ़ता गया। अगर हमें इंटरेस्ट में लाना है तो उसको रियल सिचुएशन के साथ जोड़िए और फिर पढ़िए। और ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, सिर्फ कोचिंग सेंटर में ही पढ़ पाते हैं, अकेले आपसे पढ़ाई नहीं होती। यार वक्त है, बदलता जरूर है। किसी ने क्या खूब कहा है कि कितना भी समेट लो हाथों से फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है, कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं वो चीजें होंगी। किसी ने क्या खूब कहा है कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो दोस्त, कोई चीज नहीं हो रही तो उसकी आदत डालिए। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप निरंतर लगातार उसी में रहेंगे तो ये बड़ा इफेक्टिव रहेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स। ये कोई बड़े टिप्स नहीं थे, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन यार ये छोटे छोटे टिप्स हैं। अगर आप इसे सेव करके अपने माइंड में रखेंगे कि मुझे इन तरीकों से अपनी स्टडी को आगे एनहेंस करना है, तो आई एम श्योर एक बेटर वे तो स्टडी होगी। निरंतर आप इससे पढ़ते रहेंगे और साथ में कहीं ना कहीं एक इफेक्टिवनेस भी बहुत देगा आपको ये। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिए, वहां पे आपको मुझसे और इस चैनल से जुड़ी हुई चीजें पता चलती हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।